विंग कमांडर ब्रह्मेंद्र सियाल की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं और इसके बाद तेजस को 60% ग्राउंड कर दिया गया, क्योंकि मेंटेनेंस के ऐसे मामला हैं जिसको अब इंडियन एयरफोर्स किसी तौर पर कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रही। तेजस को एक्सपोर्ट करना था, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना था। दुबई एयर शो में दिखाया गया। दुबई एयर शो की 2 महीने से प्रैक्टिस चल रही थी। प्रैक्टिस के बावजूद ये तेजस जब जमीन पर गिरा तो इसने पूरे प्रोजेक्ट को ही बांध कर रख दिया, बिल्कुल उसकी गठड़ी बंद कर गई। और अब कोशिश की जा रही है कि इसको राइट लेफ्ट किसी तरह इस बात को घुमा फिरा कर टेक्नोलॉजीज से बाहर लाकर उस विंग कमांडर पर डाला जाए जो विंग कमांडर शायद प्रोफेशनलिटी में उसके साथ का पायलट इंडियन एयरफोर्स में मौजूद नहीं था। मैं हूं जुल्करनैन शेख, आपको खुशामदीद कहता हूं। सहाफी पेंसिल पर हमने पहले जब बात की थी तो हमें जो नाम विक्रम सिंह पता चला था उस वक्त हमने पूरी मीडिया में आ रहा था वही बताया था, लेकिन अब ये नमेश सियाल जो कि हिमाचल प्रदेश का रिहायशी था, उसकी आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई हैं। एक ऐसा पायलट था जिसको 2 महीने से तेजस की ट्रेनिंग दी जा रही थी, तेजस के इस दुबई एयर शो के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। प्रोजेक्ट तेजस, एलसीए तेजस को दुनिया भर में दिखाया जाना था, एलसीए तेजस को दुनिया भर में बताया जाना था। और प्लान ये था कि दुबई एयर शो दुनिया का सबसे लीडिंग एयर शो है, जिस एयर शो के अंदर होने वाले मामलात पूरी दुनिया में एरोनॉटिकल और जो आपकी वो इंडस्ट्री है जो जहाज़ों से रिलेटेड है उसको एक बूस्ट देती है। 1500 कंपनीज आई हुई थी और 58 कंपनी सिर्फ जेट प्रेजेंट कर रही थी। वहां पर तेजस के लिए नए गाहक, नए खरीदार, नए आप कहें नई आंखों को दिखाना था और इसके लिए तैयारी भी पूरी की गई। 2 महीने से तेजस की तैयारी थी। 2 महीने से तेजस की तैयारी करने वाले नमेश सियाल जो है वो आखिर ये तेजस क्यों गिरा बैठे? वजह बहुत सिंपल है कि इस एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के इश्यूज आ रहे हैं। और अब जो हमारे पास इतलात आ रही है मुख्तलिफ कि तेजस के जो जितने भी जहाज इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद है उन 60% जहाज़ों को ग्राउंडेड कर दिया गया। और ग्राउंड करने की एक ही वजह इंडियन एयरफोर्स कह रही है, वो है इस जहाज की मेंटेनेंस का इश्यू। और मेंटेनेंस का इश्यू दुबई एयर शो के दरमियान होने वाली तेजस से लीकेज के दौरान भी देखा गया था। अब एक तरफ तो इस एयर शो के अंदर अब कुछ लोग जो है वो इंडिया के अंदर JF-17 थंडर को, ब्लॉक 3 को कंपैरिजन कर रहे थे जैसे, तो ये कंपैरिजन किसी लिहाज से बनता नहीं है, क्योंकि JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो ऑलरेडी 6 ममालिक की एयर फोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं। और मैं इस वक्त जब एक पायलट इस पूरे मामले में जहां भाग हो गया, एक पायलट तो अपनी पेशा वराना सलाहियतों को पूरा बरूए काल रहा था, एक पायलट जिसके उंगलियां उठ रही हैं, उस पायलट की प्रोफेशनलिज्म पे आपको पहले नजर नहीं आया। वो एक ही दिन में पायलट तो नहीं बना, रातों रात तो नहीं बना, और एक प्रोसेस होता है जब फाइटिंग पायलट आप बनते हैं। और ये विंग कमांडर जो नमेश सियाल था ये कोई आज का पायलट तो नहीं है ना। 34 साल नमेश सियाल जो है वो अपने ग्रुप का अपने बैच का टॉपर था। अब फिर उसके पास एजाजी तौर पर जो आप कहें ना ऑनर्ड कोर्सेज थे, और हर लिहाज से वो एक नुमाया पायलट था। क्योंकि वो नुमाया ही था तो आप उसको एक ऐसे एयर शो में पेश करने जा रहे थे, एक ऐसे एयर शो में जिम्मेदारी दे रहे थे एलसी तेजस की, जिसमें आपको लगता था कि आपने अरबों डॉलर, करोड़ों डॉलर कमा लेने और आपकी ये मशीन पूरी दुनिया में आपको आगे लेके जाएगी। अब कहानी ये हो रही है, जो सुनने की बातें आ रही है सोशल मीडिया पर, वो ये है कि जी तेजस ने जब पहला टर्न लिया ये जब फ्लाइट के बाद, तो जब ये 2:10 पर दुबई के लोकल टाइम के मुताबिक क्रैश हुआ, तो ये इसने जो चक्कर लगाया, जो अपना रूट मुकम्मल किया, उसके बाद इसकी फ्लाइट बहुत लो थी, इसके पास इतनी ज़मीन से जगह नहीं थी और इसलिए ये वापस उठ नहीं सका। अब ये बातें जो हैं अब ये साबित करना चाहते हैं कि जो पायलट था वो शायद इस कैलकुलेशन में नहीं था। नहीं, उसको जब ये मशीन दी गई थी तो पायलट को यही कहा गया था या बताया गया था ये मशीन इस कैपेबिलिटीज़ में चल सकती है। वो उसी मशीन को लेकर उस कैपेबिलिटीज़ में चला रहा था। और ये नहीं हो सकता कि पायलट ने जो आपको उस एयर शो के दौरान वो दिखा रहा था वो पहली बार कर रहा हो। वो इसकी बाकायदा प्रैक्टिस होती है, बहुत दफ़ा प्रैक्टिस होती है, और इस प्रैक्टिस को उसने मुकम्मल तरीके पर जांचा होगा, कई दफ़ा किया होगा, अप्रूव हुआ होगा। और ये मूव अब कहा जा रहा है कि जी ये गैर मामूली अनयूजुअल मूव था। भाई अनयूजुअल मूव था ये, आप और मैं कह सकते हो मे बी दैट वुड बी अ यूजुअल मूव इन सेंस ऑफ प्रैक्टिस। पर अब कहानी घुमा फिराकर उस शहीद पायलट पर लाई जा रही है। वो बेचारा तो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो तो कोशिश कर रहा था कि एक ऐसी मशीन को उड़ा ले जिसके ऊपर उठने वाले एतराज़ात आज के नहीं है।
राजस्थान में भी ये गिरा, ये दूसरा वाकया है। उससे पहले 2015-16 से इस पर उंगलियां उठ रही हैं। खुद इंडियन एयर चीफ जो है वो इस तेजस के अंदर बैठकर यही कह रहे हैं कि मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, हाँ चल जाएगा चल जाएगा। इस साइंस पे आप इसको बना रहे हैं, तो वो चल जाएगा साइंस जो है वो चल गई। और एक पायलट तो शहीद हुआ, उसके साथ साथ कई चीजें इस हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हाल की खुल के सामने आई हैं। इतलात ये है कि इस प्रोजेक्ट के फ्यूचर के बारे में बहुत से सवाल उठ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है इस प्रोजेक्ट को किसी भी इंटरनेशनल जो जहाज साज कंपनी है उसको दे दिया जाए, जो इसको आके टेक ओवर करे और इसके अंदर मौजूद खामियों को बैनुल अक़वामी अंदाज से हल करे। तेजस के इस पायलट के ऊपर उठने वाली उंगलियों के मैं तो हक में नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत पायलट की एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, एक ऐसे स्क्रूटनी प्रोसेस से वो गुजरता है जो एक दिन का काम नहीं, एक रात का काम नहीं। ये एक ऐसा मामला है जिसमें हिंदुस्तान की सियासत, हिंदुस्तान में मौजूद वो बिजनेसमैन जो अरबों डॉलर कमा रहे हैं, कमाते आए हैं, और उनकी उन अरबों रुपए और अरबों डॉलरों की कमाई से हिंदुस्तान में मोदी सरकार हर वक्त गुजरते के साथ बढ़ती चली जा रही है, एक्सटेंड होती चली जा रही है। जहां पर इंतखाबी धांधलियों की साइंस से लेकर इंतखाबात जीतने के कुलिये और फार्मूलों समेत एक ऐसा एक कंट्रोवर्शियल गठबंधन बना हुआ है जिसमें दिफा के नाम पर पहले दिफा का ड्रामा दिया जाता है, फिर दिफा का नारा लगाया जाता है, फिर दिफा के अंदर गैर मेयारी अशिया को यूज किया जाता है, गैर मेयारी टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं, और फिर दिफा से कमा कर अरबों रुपए उसके कमीशन से फिर इलेक्शन जीता जाता है। एक ऐसा साइकिल बना हुआ है जिस साइकिल को बहरहाल इंडिया के अंदर अब इसके खिलाफ आवाजें तो मजबूत उठ रही हैं, लेकिन इन मजबूत आवाज़ों को किसी तौर आप दबा नहीं सकते, इनको किसी तौर आप ख़त्म नहीं कर सकते। तेजस के इस वाक़े के बाद हमने ये देखा कि मार्केट के अंदर उनके शेयर्स गिरे। अब वो तेजस जहाज़ भी ग्राउंड हो गए हैं, मेंटेनेंस को दोबारा चेक किया जाएगा। एक जो एरोनॉटिकल प्रोसीजर होता है किसी भी जहाज़ के गिरने के बाद, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाएगा, और उस अडॉप्टेशन के बाद अभी तेजस को बहुत ज़्यादा सफ़र करने हैं, ऐसे सफ़र करने हैं। अगर वो दुनिया में अपने आप को ये चाहता है कि उसको और एयर फोर्सेस अडॉप्ट करें तो करने हैं। हादसे F-16 को भी हुए हैं, हादसे F-15 को भी हुए हैं, बहुत से जहाज़ों को हादसा हुए हैं, लेकिन उन हादसा के बाद ये ज़रूर सामने आया कि यह हादसा क्यों हुआ, इस हादसे को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, दोबारा हादसा ना हो क्या किया जाएगा, और इस हादसे के मुहर्रिकात क्या हैं। ये नहीं है कि उन हादसों पर सियासत हुई हो, ये नहीं है उन हादसों पर सिर्फ ये कहा गया होगा नहीं 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 ये तो शायद पायलट की प्रोफेशनल कमी थी, ये नहीं है कि उन हादसों पर ये नाम लिया गया हो नहीं इसमें तो जी जहाज़ ठीक था, पायलट की गलती थी। ये काम छोड़ें और तेजस के ओरिजिनल मामला पर तवज्जो दें। कमेंट से आपके हम ज़रूर चाहेंगे कि हमें पता चले आपको वीडियो कैसी लगी। मुझे जुल्फ़िकार शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।